वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बधरा फलोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर बृंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मर्यादा उनके नाम के साथ इसलिए जुड़ा है कि उन्होंने अपनी लीलाओं में पूर्ण रूपेण मर्यादाओं का पालन किया, मानवीय मर्यादाओं का पालन किया। पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्होंने मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को उत्कृष्ट स्वरूप में प्रस्तुत किया। महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में धनुष भंग कर जगत जननी माता सीता के साथ जो उनकी स्वयं की शक्ति है, जो इस त्रैलोक्य की महाशक्ति हैं, उनसे विवाह बंधन में बंधे। महाराज जनक द्वारा महाराज दशरथ को इस शुभ समाचार की सूचना प्रदान करने के लिए दूत भेजे गए। अवधपुरी में उन दूतों ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी द्वारा किए गए शौर्यपूर्ण कृत्य की प्रशंसा की। तहां राम रघुवंश मणि सुनीय महामहिपाल भंजो चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज, सुनिए, वहां जहां ऐसे बड़े बड़े योद्धा हार मानकर चले गए, रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने बिना किसी प्रयास के भगवान भोलेनाथ के उस विशाल धनुष को ठीक उसी प्रकार तोड़ डाला जिस प्रकार हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय कवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर श्री परशुराम जी क्रोधित होकर आए और उन्होंने अनेकों प्रकार से श्री राम जी की को व लखन लाल जी को भयभीत करने का यत्न किया। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी का बल देखकर, उनकी पौरुष को देखकर, उनकी अनंत शक्ति को देखकर उन्हें अपना धनुष प्रदान कर दिया और अनेकों प्रकार से विनती करके वन को चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री राम जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं।
जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अपना आँखि तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों से किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है। हमारी दृष्टि में कोई उन जैसा नजर ही नहीं आता है। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वाक्पटुता को देखकर, उनकी वचन रचना को देखकर वहां उपस्थित महाराज दशरथ समेत समस्त सभासद अत्यंत प्रसन्न हो गए। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे, कहीं अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचारी सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। उन्हें न्यौछावर देते हुए देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त वर्ताव देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। वस्तुतः महाराज जनक द्वारा प्रेषित दूध अपने जगत जननी माता सीता को पुत्री स्वरूप मानकर न्यौछावर लेने से इनकार कर रहे हैं। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई, जिनी सरिता सागर मुँह जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरुवर वशिष्ठ बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, तीमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए, तुम गोर विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होन्यु नाही, तुम ते अधिक पुण्य बन का के, राजन रामो सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है और न कोई होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक
वीर, विनम्र और धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर महाराज दशरथ अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ आज अत्यंत प्रसन्न है। उनके पुत्र ने संपूर्ण भूमंडल में जो यश, जो कीर्ति प्राप्त की है, वह किसी अन्य के भाग्य में नहीं है। महाराज दशरथ जैसे ज्ञानी, इंद्रियों को वश करने कर रखने वाले, दसों इंद्रियों को वश में रखने वाले महान प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र के स्वरूप में उस परमपिता परमेश्वर ने अपने अंशों सहित अवतार लिया। यह महाराज दशरथ के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है और उनके द्वारा पूर्व जन्म में की गई तपस्या का परिणाम है।